नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिरंजीव भुला है। मैं आज आपको सेल्स ऑफ बिजनेस क्यों करना चाहिए और क्या क्या फायदे होते हैं सेल्स ऑफ करने से, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आता है सेल्स ऑफ क्यों करें, वाई सेल्स ऑफ करें। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला आता है बॉस और लॉस से छुटकारा। सच्चाई तो यह है, आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस व्यापार व खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में ना तो बॉस का डर है और ना ही लॉस का डर है, क्योंकि यहाँ अगर टीम बनाई तो आप राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। किस तरह जी सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस को करने से आपको क्या क्या मिल सकता है उसकी मैं बारे में आपको जानकारी बता सकता हूँ। सबसे पहला आपको मिलता है समय की आजादी। देखिए, इनका नाम है श्री हरि नारायण चौधरी जी। ये फुलेरा के पास के रहने वाले हैं और आरपीएफ में नौकरी करते थे। जिस तरह से मुझे आज जानकारी मिली थी आज से 2 साल पहले, उसी तरह लोगों को आपको भी जानकारी मिलेगी अगर आप हम इस बिजनेस को करना चाहेंगे तो। इनका नाम हरिनारायण चौधरी जी है और आरपीएफ की नौकरी के साथ साथ इस अपने मिसेज के नाम से इस बिजनेस को काम किया। पार्ट टाइम काम किया, जो भी समय मिलता है, आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा दिन के अंदर, क्योंकि 24 घंटे तो आदमी इंसान काम नहीं करता। अपने नौकरी के साथ साथ जो भी समय मिला और वो आधा घंटा 1 घंटा इस बिजनेस को इन्होंने दिया, इसमें इन्वेस्ट किया। तो आज ये मात्र 33 साल की उम्र में, सिर्फ 33 साल की उम्र में अपनी आरपीएफ की नौकरी को छोड़कर, सरकारी नौकरी को छोड़कर आज पूरा टाइम सेव सोप कर रहे हैं। और आज इनके पास समय समय है, आज ये डायमंड है। आज इनके पास कोई समय, जो काम आज ये 60 साल की उम्र में जहां जाके रिटायर होते, आज वो मात्र सिर्फ 33 साल की उम्र में ये रिटायर होके आज रिच है। आज इनके पास किसी चीज की कमी नहीं। आज पूरा समय समय, पूरा बाकी का जीवन का समय आज अपने पूरे परिवार को साथ देंगे। अगर यही नौकरी करते रहते तो आज इनको 60 साल तक इस नौकरी को करना होता। दूसरा आता है परिवार की सुरक्षा। इनका नाम स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी हैं, जो 2003 में हमारी संस्था के साथ ये ज्वाइंट हुए और 6 जुलाई 2007 को रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के ठीक 7 दिन बाद इनकी आईडी इनकी मिसेज के नाम से ट्रांसफर हो जाती है। और दोस्तों, आज 2007 से लेकर अब तक इनके घर में 15 से 16 करोड़ रुपया आ चुका है। यानी सेफ सो जीते जी पैसा तो देती है, मरने के बाद भी पैसा देती है। लगातार पैसा इनके घर में आ रहा है। ये सबसे बड़ी इस बिजनेस में चीज देखने को मिली। और आज मैं इस बिजनेस को ज्वाइन भी किया हूँ तो इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि इंसान इस दौड़ भाग की जिंदगी में भागता रहता है, कूदता रहता है, पर 2 मिनट का भी कभी रुक के ये नहीं सोचता कल को मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो मेरा परिवार का क्या होगा। पर इस बिजनेस में आपको जीते जी तो पैसा मिलता ही है और मरने के बाद भी पैसा लगातार आता रहता है, कई पीढ़ियों तक आता रहता है। इसलिए ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, परिवार की सुरक्षा। इसलिए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और ये अवधेश कुमार जी हैं, ये भी बलिया के रहने वाले थे और पुलिस में नौकरी करते थे और गांव गए थे। हाई टेंशन की लाइन के चपेट में 85% इनका शरीर जल चुका था, पर लगातार इन्होंने 2 साल तक हिम्मत नहीं हारी और बीमार होते होते और इलाज भी कराते रहे और बीमार भी थे और इस बिजनेस को करते रहे, फोन के द्वारा करते रहे। जहाँ आना जाना तो बंद हो गया था, पर आखिर में भगवान को कुछ और ही मंजूर था और ये 17/8/2018 को ये इस दुनिया से चले गए। पर 1 महीने बाद ही इनके 8 साल के बच्चे का प्रोग्राम किया, डायमंडशिप का प्रोग्राम किया, रिटायरमेंटशिप का प्रोग्राम किया। बहुत ही शानदार हुआ था। आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं और आप यूट्यूब में जाके स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार जी लिख के डालेंगे तो आपके सामने इनका वीडियो आ जाएगा, आप देखोगे। तो आज इनके लगातार, इनके ना रहने के बाद भी आज इनके घर में पैसा आ रहा है, लाखों रुपया आ रहा है। यह है सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा। चौथा आता है देश विदेश की यात्राएं। सेप्सोप में यहाँ पे आपको हर तीसरे महीने एक छोटा सा टारगेट मिलता है, जिस टारगेट को आप करने से देश विदेश की यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट, आना जाना खाना पीना सब कुछ फ्री। 10 दिन का टूर होता है। 5 स्टार 7 स्टार होटल में आपको घूमने का, रहने का, ठहरने का मिलता है, मौका मिलता है। थाईलैंड, पेरिस, लंदन, क्या नाम है, दुबई और न जाने कितने, ग्रीस, कई देशों में आपको घूमने का मौका मिलता है। चौथा आता है पसंद की कार। आज अपन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपन काम कर रहे हैं, उस मिडिल परिवार के लिए ये जो कारें हैं अपने लिए सपने से भी बड़े होते हैं। पर इस बिजनेस में हम लगातार, अगर आप 3 से 4 साल सिर्फ पार्ट टाइम, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा भी आपके पास जो समय होता है, जो फालतू के समय अपन उस समय को बर्बाद करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप या और भी कोई चीजों में, फालतू के दोस्तों में बर्बाद करते हैं जहां से अपने घर में कुछ भी नहीं आता। पर इस बिजनेस को अगर आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा भी दिन में देते हैं तो इस बिजनेस में लगातार मात्र 3 से 4 साल काम करने के बाद
आप भी ऐसे प्रीमियम गाड़ी ले सकते हैं यहाँ से। इनका नाम भत्तूराम मीना जी है और पंकज सिंह जी हैं। और ये पंकज सिंह जी जो है आरपीएफ में नौकरी करते थे, बांदीकुई रेलवे स्टेशन में इनकी कांस्टेबल की नौकरी थी, और पुलिस की नौकरी करते करते इस बिजनेस को किया, 3 से 4 साल काम किया, और आज नौकरी को छोड़ चुके हैं, और आज यही जयपुर में जगतपुरा के पास, मॉडल टाउन के पास 1.5 से 2 करोड़ का मकान बना चुके हैं, और आज 80 से 85 लाख की जगुआर मेंटेन कर रहे हैं। उसी तरह ये भत्तूराम मीना जी है, ये भी आरपीएफ में नौकरी करते थे, पुलिस की नौकरी करते थे, नौकरी को छोड़ चुके, आज रेंज रोवर मेंटेन कर रहे हैं। ये इस सिस्टम की ताकत है सर। पसंद का घर, वो मैंने आपको बताया दिया, पंकज सिंह जी ने यहाँ जगतपुर में 2.5 करोड़ का शानदार विला बनाया है, और आप भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा समय। एक चीज और भी है, महंगाई की बढ़ती दर। देखिए सर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक निकाला गया है, सर्वे किया गया था 1940 में। अगर एक परिवार का माना गया है 6 आदमी, यानी माता पिता, 2 बच्चे और हस्बैंड एंड वाइफ। अगर 6 आदमी अगर एक परिवार में है, और उसकी मासिक जो आय होनी चाहिए, 1940 में 10 रुपए में भी उसका खर्चा चल जाता था, उसमें से भी बचा लेता था। 1960 में अगर 100 रुपए भी महीने के कमाता तो उसमें भी खर्चा निकाल लेता, बचा लेता। 1980 में 1,000 रुपया भी कमाता तो खर्चा निकाल के बचा लेता। 2000 आया, ये तो आपने भी देखा होगा, 2000 में अगर 10,000 रुपया भी कमा रहा था तो इंसान का खर्चा ही निकल पाता था, बचाना मुश्किल था। और अब 2020 का चल रहा है सर, आज 1 लाख रुपया मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक मिडिल अच्छा सा, अगर ठीक ठाक सी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, मिडिल से स्कूल में, और छोटा मोटा मतलब अपना एंजॉय करना चाहते हैं, तो मिनिमम अगर आपको 1 लाख रुपए तो आज की तारीख में चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरह अब 2040 आने वाला है, और 2040 में आपको 10 लाख रुपया आपको महीने का चाहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये देखिए कि आज आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हैं जो 2040 में आपकी इनकम 10 लाख रुपया हो। तो अगर इस महंगाई की बढ़ती हुई दर को भी देख के अगर आप चलेंगे, तो आपको इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, ये चूज ऑफ कंटेंट है। इस दुनिया में 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे नौकरी करने वाले और जो छोटी मोटी दुकान करने वाले, ये आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। इनकी जो जनसंख्या है 5% है। और दूसरी तरफ आता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और इनकी बिजनेसमैन है 4% और 1% है इन्वेस्टर। अब देखिए सर, ये जो इम्प्लॉय और सेल्समैन है 5% लोग हैं, पर इनकम की बात करें 95% है लोग इस दुनिया में, और पैसे की बात करें तो इनके पास मात्र देश का 5% पैसा है। और ये 4 और 1 5% लोग हैं, जो और पैसे की बात करते हैं इनके पास देश का सारा 95% पैसा है इनके पास है। क्यों है, क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, ये भी अपने जैसे ही लोग हैं, पर फर्क यह है, हम लोग जो करते हैं 95% जो लोग करते हैं हार्ड वर्क करते हैं, और ये 5% जो लोग हैं स्मार्ट वर्क करते हैं। हम लोग मेहनत से काम करते हैं और ये दिमाग से काम करते हैं। आज आपको जो काम है, पैसा जो कमाया जाता है वो दिमाग से कमाया जाता है, ना कि मेहनत करने से। तो अगर आपको ये स्मार्ट वर्क मिल चुका है, ये शानदार काम है, आप पार्ट टाइम काम करके भी आप यहाँ से 5% में भी जा सकते हैं। ड्रीम ऑफ सक्सेस, सपने होते हैं, हर इंसान सपना देखता है कि मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, मेरा मान सम्मान हो, मेरे पास बिग कार हो, फॉरेन ट्रिप हो, बैंक बैलेंस हो, सिक्योरिटी हो, बंगला हो, ज्वेलरी हो, बेस्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन हो, फाइनेंस फ्रीडम हो। ये सब हर इंसान के ये सपने होते हैं। पर होता क्या है, हमारा जो इनकम का लेवल होता है वो बहुत छोटा होता है, गोला, और अपन चाहते हैं वो सारा सपना इस छोटे से इनकम के गोले में आ जाए, तो वो नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देते हैं कि भाई मान सम्मान का क्या करें, हमारा बहुत सम्मान है हमारे गांव में, मेरे को बहुत लोग जानते हैं। फिर बात आती है बड़ी कार की, क्या जरूरत है, हम लोग बहाना लगाते हैं बड़ी कार के करेंगे क्या, मारुति अल्टो 800 से या डिजायर से, स्विफ्ट डिजायर से ही अपना काम चल जाता है। बड़ी कार लेंगे तो पार्किंग की व्यवस्था खराब हो जाएगी, ये वह बहाना लेते हैं। फिर बड़ा बंगला का क्या करेंगे, उसमें साफ सफाई करनी पड़ती है, नौकर रखने पड़ेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कौन साफ सफाई करेगा, इसलिए 2 BHK का मकान ही सही है। ऐसे ज्वेलरी क्या करनेंगे, लोग चोरी कर लेते हैं, लोग चेन का तोड़ लेते हैं। इस तरह से बेस्ट एजुकेशन, सरकारी स्कूल में पढ़ के लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा होता है। पर अपनी, जबकि अब ये नहीं बताते कि हमारी हैसियत नहीं है कि डीपीएस स्कूल में पढ़ाए, कोई बड़े बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाए। इसे फॉरेन ट्रिप जाने की बात करें तो अपना देश ही बहुत अच्छा है, और ज्यादातर ज्यादा क्या करते हैं, नानी के घर में अपने बच्चों को भेज देते हैं, या वैष्णो देवी दर्शन कर आएंगे, या छोटा मोटा ये घूमने फिरने का काम कर लेते हैं। बैंक बैलेंस कुछ होता नहीं है, टाइम फ्रीडम कुछ होता नहीं है, टाइम लोग ये बहाना लेते हैं कि फ्री का आदमी
पागल हो जाता है। कोई आदमी अगर फ्री बैठा है तो वो पागल हो जाता है। ये बहाना बनाते हैं अपन अपने जो सपने को अपन काम करते हैं उसी को अपने, और सेफ शॉप में अगर पार्ट टाइम काम करते हैं तो आप अपना सपना के लिए सपना सारे पूरे हो सकते हैं। देखिए सर, अपने सपने तो बहुत ज्यादा है, पर उस मंजिल में जाने के लिए कुछ साधन तो चाहिए। आज अपन क्या जो भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, क्या हमारे सपने उस बिजनेस से या उस नौकरी से सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक सही मंजिल के लिए सही वाहन होना बहुत जरूरी है। यदि अगर चांद पर जाना है तो आपको साइकिल से नहीं, एरोप्लेन से नहीं जा सकते, आपको रॉकेट चुका है, मिलने जा रहा है, चांद पर जा सकते हैं। देखिए सर, एक और कारण हो सकता है इस बिजनेस का, इंसान 8 घंटे के हिसाब से 30 दिन तक काम करते हैं। जितना काम करते हैं उतना ही दाम मिलता है। दूसरे 5 वर्ष भी काम करेंगे तो जितना काम करेंगे उतना, 20 वर्ष, 30 साल, 30 साल, आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। क्योंकि तनख्वाह बढ़ रहा है, तनख्वाह बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो ये बराबर चलता है, यानी जितना काम उतना दाम। दूसरी तरफ सेफ शॉप में क्या होता है, अब जैसे जॉइंट होते हैं, पहले साल पैसा कम आता है, दूसरे साल थोड़ा सा काम पैसा और बढ़ जाता है, तीसरे साल और काम बढ़ जाता है, काम कम होते रह जाता है, पैसा बढ़ते जाता है, चौथे साल काम न के बराबर होता है और पैसा बहुत सारा आने लगता है, और 4 साल बाद काम न के बराबर हो जाता है, काम होता ही नहीं है और पैसा आज जीवन आता है। ये आना होता है, पैसा काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि एक समुद्र में कोई मोटर लगा दिया आपने, बटन दबा दिया, पानी का पानी, समुद्र का पानी कभी खत्म होता है? नहीं होता। उसी तरह यहाँ बिजनेस होता है, यहाँ पे पैसा आते रहते हैं। ठीक है सर, नेटवर्क सेफ शॉप क्या करती है, इतना पैसा कहाँ से देती है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कुछ भी नहीं है सर, कोई भी कंपनी कोई भी पैसा अपने पॉकेट से नहीं देती। हकीकत में होता है क्या, अपन जो करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी सामान है, जैसे कोई पेन, ये पेन भी है, ये कहाँ बनता है? फैक्ट्री में, कंपनी पे बनता है सर। और मार्केट से अगर अपन लेते हैं, रिटेल की दुकान से लेते हैं तो 10 रुपए में मिलता है, पर यही 10 रुपए का सामान कंपनी 2.5 या 3 रुपए में तैयार करके कार्टून में पे करके रख देती है, जो आवे वो ले जाए, कार्टून में लेके जाइए, आप भी जानते हैं। पर वही सामान और अपन को कितने रुपए में मिलता है? 10 रुपए में। पर इसके नीचे क्या होता है, कंपनी के नीचे एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं। इनका मार्जिन इसमें छुपा हुआ होता है, और सबसे बड़ा रुपया होता है एडवर्टाइजमेंट का, यानी 70% पैसा इन लोगों में बढ़ जाता है। पर सेफ शॉप क्या करती है, सेफ शॉप सीधा 3 रुपए में उठाती है। बीच में सेफ शॉप जो होती है अपने खर्चे का और अपने छोटा मोटा इनकम का, इस पूरे सिस्टम को जो चला रहा है वो खर्चा रखती है, और बाकी का सारा रुपया अपने कस्टमर में बांट देती है। इस तरह से यहाँ पे इतना पैसा आता है, यानी अपना ही सामान, अपना ही सब कुछ यहाँ पे लेके आप यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हैं। और करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, वही ब्रांडेड कंपनी, जैसे अमिताभ बच्चन जी ग्रेडो का प्रचार कर रहे हैं, उसी ग्रेडो का प्रचार हमको करना है। रेमंड हो गया, ग्रेसिम हो गया, विमल हो गया, इन ब्रांड, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों का हम प्रचार करते हैं। और वही प्रोडक्ट जो मार्केट बचपन से अपन जो प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसी प्रोडक्ट का प्रचार करके आप यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता है कंपनी भाग गई तो सर कंपनी कौन सी भागती है आपको ही पता है, या तो फर्जी कंपनी हो या घाटे में हो। पर हमारी संस्था तो आज 23 साल से चल रही है, वो भी दिल्ली में है। फर्जी होती, फर्जी कंपनी या धोखा देने वाली कंपनी या घाटे की कंपनी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल चलती है, पर हमारी संस्था को लगातार आज 22 वर्ष पूरे हो चुके और 23वां साल रनिंग पे है। और तो भागने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कंपनी पैसा कहाँ से देती है, मैंने आपको बता दिया कंपनी कहाँ से पैसा देती है। दो नहीं बने तो सर दो आपको बनानी नहीं है, आपको बने बनाए हैं, बस आपको ज्वाइन कराना है, उनको इस प्लान को दिखाना, अपने आप काम हो जाता है। मेरे पास समय नहीं है, समय सर किसी के पास भी नहीं है, समय निकालना होता है। और आप समय थोड़ा सा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये देखिए सर, डायमंडशिप का प्रोग्राम होता है, बहुत शानदार प्रोग्राम होता है। ये पंकज सिंह जी है, बद्दूराम जी है, ये हरिनारायण चौधरी जी जो हमारे महागुरु जी है, इनका ऐसा शानदार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं होता, ऐसा डायमंडशिप का प्रोग्राम होता है। आप यूट्यूब में जाके इनका नाम जाके शेप्स ऑफ डायमंडशिप देखिए, आपको सब कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। और यहाँ से आपका बहुत कुछ आप शुभारंभ कीजिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और अगर आपको और भी एकदम गहराई से जानने की इच्छा है और आप करने की इच्छा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, या आप आ जाइए, मेरा ऑफिस खेतान हॉस्पिटल जयपुर में, खेतान हॉस्पिटल के पास में है, आप वहाँ आके मेरे से पूरी जानकारी ले सकते हैं इस बिजनेस की, और आप शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।